नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सोनी अपने मैथमेटिक्स अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 बहुपद, जिसमें हम जानेंगे बहुपद क्या कहलाते हैं, बहुपद और समीकरण। उसके बाद हम पढ़ेंगे समीकरण क्या कहलाते हैं और उनके अंतर्गत जो भी टर्म्स मतलब पद जो भी यूज़ होंगी, टर्मिनोलॉजी, हम उन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है। पहला दिया गया है हमें टॉपिक बहुपद। बहुपद की हम आपको बेसिक सी डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। बहुपद का मतलब होता है जिसमें बहुत से पद हों या चर व अचर से मिलकर बने पदों को हम बहुपद कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जिसमें बहुत से पद हों या चर व अचर से मिलकर बने पदों को हम बहुपद कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। उदाहरण के लिए आप देखिएगा, जैसे कि ax² + bx + c, यह एक बहुपद है। जैसे 4x² + 3x + 2, यह भी एक बहुपद है, एक्सेट्रा इत्यादि। इसी प्रकार के सारे पदों से मिलकर जिसमें चर व अचर, ये चर कहलाते हैं, ये चर कहलाते हैं x वाले, और ये अचर कहलाते हैं। ठीक है। चर व अचर से मिलकर बने पदों को हम बहुपद कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझ में आ गई होगी। अच्छा, बहुपद और समीकरण देखने में दोनों एक से लगते हैं, पर इन दोनों में बहुत ही बेसिक बारीक सा डिफरेंस है। जैसे इसकी परिभाषा लिखिए, जब हम किसी बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं तो उसे हम समीकरण कहते हैं। समझ में आया? मतलब बहुपद से ही समीकरण बना है। बहुपद को जब हम शून्य के बराबर कर देते हैं तो वह समीकरण कहलाता है। जैसे 4x² + 3x + 2 जो तुमने लिखा था, ये कहलाता बहुपद, और इसको अगर हम शून्य के बराबर कर देते हैं तो यह कहलाता एक समीकरण। और इसी प्रकार के उदाहरण हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है। समीकरण समझ में आए? अब समीकरण भी समझ में आ गया, बहुपद भी आ गया समझ में। पर चर और अचर ये क्या चीज़ होते हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। चर क्या कहलाते हैं? वह राशियाँ जो समय के अनुसार अपना मान बदल देती हैं। मैंने क्या बोला? वह राशियाँ जो समय के अनुसार अपना मान बदल देती हैं क्या कहलाती हैं? चर राशियाँ। जैसे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। वह राशियाँ जो समय के अनुसार अपना मान बदल देती हैं। वह राशियाँ जो समय के अनुसार अपना मान बदल देती हैं चर राशियाँ
कहलाती हैं। जैसे x हुआ, y हुआ, z हुआ इत्यादि। अर्थात यह देखिएगा, आप कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो x की वैल्यू कहीं 4 भी आ जाती है, कभी 100 भी आ जाती है, कभी 0 भी आती है, कभी माइनस में 4 भी आती है। मतलब x का मान अपने समय के अनुसार बदलता रहता है। अर्थात ये राशियाँ क्या कहलाएंगी? अपनी चर राशियाँ। समझ में आया आप लोगों को? कौन सी राशियाँ कहलाएंगी? चर राशियाँ। अब इसी प्रकार हम अचर राशियों के बारे में जानेंगे। अचर राशियाँ वह राशियाँ कहलाती हैं, वह राशियाँ जो समय के अनुसार अपना मान नहीं बदलती हैं। अचर राशियाँ कहलाती हैं। समझ में आया आप लोगों को? जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, या कुछ भी, कोई भी संख्या, क्या लिख दो? कोई भी रियल नंबर, मतलब बोले तो वास्तविक संख्या। कहने का तात्पर्य है, जो जैसे 4 है तो वो हमेशा जब भी पढ़ेंगे अपन उसको 4 ही पढ़ेंगे। क्या वो 4 कभी 6 हो जाएगा? नहीं होगा ना। अर्थात वह अपना मान नहीं बदलता है समय के अनुसार। इसलिए हम उन राशियों को क्या बोलते हैं? अचर। क्या बोलते हैं? अचर राशियाँ। अचर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो समय के अनुसार अपना मान नहीं बदलती हैं। समझ में आया आप लोगों को? चलो हमने बहुपद के बारे में जाना। बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब होता है वेरिएबल, अब इंग्लिश में थोड़ा देख लीजिएगा, वेरिएबल एंड कांस्टेंट से मिलकर जो भी टर्म्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ठीक है। यह हिंदी में बोले तो चर व अचर से मिलकर पदों को हम बहुपद कहते हैं। ये पहली परिभाषा हो गई अपनी। समीकरण कहलाती है, जब हम किसी बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं तो वह एक समीकरण कहलाता है। और चर राशियाँ क्या कहलाती हैं? वे राशियाँ जो समय के अनुसार अपना मान बदल देती हैं, वह राशियाँ कहलाती हैं चर राशियाँ। अचर राशियाँ वे राशियाँ कहलाती हैं जो समय के अनुसार अपना मान नहीं बदलती हैं, कहलाती हैं अचर राशियाँ। और हम पढ़ेंगे आज कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। हम रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद के बारे में जानेंगे हम। द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे हम। दिख रहा है ना आप लोगों को? सही है। रैखिक बहुपद वह बहुपद कहलाता है जिसमें चर की घात अधिकतम क्या होती है? 1। क्या बोला मैंने? वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। आपको परिभाषा शायद समझ में आ गई होगी। वह बहुपद जिसमें चर की घात क्या होती है? अधिकतम 1 होती है, क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। जैसे उसका बेसिक रूट या जो हमेशा यूज होने वाला ax प्लस बी, क्या है? ax प्लस बी। यह क्या है? एक रैखिक बहुपद जहां चर क्या है? x। जहां चर x है व अचर ए बी है। ठीक है। वहां चर की घात क्या है? चर मतलब x की घात कितनी है? अधिकतम 1। क्या बोला मैंने? जहाँ चर की अधिकतम घात क्या होती है? 1 होती है। ऐसी राशियाँ क्या, ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद।
वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होती है, एक होती है, क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। क्या बोला मैंने, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होती है, 2। जैसे ax² + bx + c, समझ में आया आप लोगों को, ax² + bx + c, जहां x चर है व a b c अचर है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब वहां चर की बात कर रहा है, चर की अधिकतम घात 2। चर कहाँ है, ये, इसकी अधिकतम घात क्या आ रही है, 2। क्या बोला मैंने, चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो वह क्या कहलाता है, एक द्विघात बहुपद। समझ में आया आप लोगों को। अर्थात घात का मतलब समझ में आया, जो चर के ऊपर जितनी मैक्सिमम होती है पावर, वह उसकी क्या कहलाती है, घात। समझ में आया ना। अधिकतम घात मतलब बोलते हो चर के ऊपर जितनी पावर मतलब होता है कोटि, पावर कोटि या फिर पावर कोटि बोलते हैं, और उसी को हम बोल सकते हैं कि चर अधिकतम घात कितनी घात का है, ठीक है, कितनी घात का बहुपद है, बोलेंगे 2 घात का बहुपद है, तो वह बहुपद कौन सा कहलाएगा, द्विघात बहुपद। समझ में आया आप लोगों को ये सब बेसिक कंसेप्ट, समझ में आया ना। बहुपद के बारे में जान लिया हमने, समीकरण के बारे में जान लिया, इसके इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। CATION इक्वेशन। चर मतलब वेरिएबल, अचर मतलब कांस्टेंट, रैखिक बहुपद मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। द्विघात मतलब या तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, QUARDIC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, EQCATION इक्वेशन, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को बेसिक डिफरेंस सारी चीज़ों में एक एक करके। थैंक यू।